हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और आप सभी का स्वागत है प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2021 में हुए सभी मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है ना 2021 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं वो कंप्लीट, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में आज डिस्कस कर लेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसके ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और प्रताप एकेडमी की ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप, वहां से भी आपको इस वीडियो की पीडीएफ या कोई कोर्सेज जो हैं एसएससी वगैरह के जो चल रहे हैं वो सारे आप वहां से देख सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफी अच्छा बना सकते हो, ठीक है ना, कोर्स परचेज करके। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक मिलिट्री एक्सरसाइज वैसे होती क्या है अगर हम बेसिक सी बात करें। मिलिट्री एक्सरसाइज जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, जैसे हमारी तीन आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है, और किसी दूसरी देश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर कोई, हम चाहे वो हमारी आर्मी दूसरे देश की आर्मी के साथ करे या हमारी नेवी दूसरे देश की नेवी के साथ करे, ठीक है ना, या एयरफोर्स करे, ठीक है, मिलकर एक युद्ध का अभ्यास करते हैं, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़े तो साथ में उनको काम करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोऑर्डिनेशन है जो वो अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर या पहले से ही तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारी इंडियन आर्मी नेपाल की आर्मी के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं, तो उस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर ये ऐसा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में या 2021 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है या 2022 में अब होगी, ठीक है, सूर्य किरण, ये कहाँ पे हुई है, उसकी लोकेशन भी पूछी जाती है, या फिर वो उसका एडिशन भी पूछा जाता है कि ये किस नंबर की एक्सरसाइज है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम से आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ कर रहा है, ठीक है ना। और मेन पॉइंट ये भी है कि हमने ये भी याद रखना है कि वो आर्मी की एक्सरसाइज है, वो नेवी की एक्सरसाइज है, या फिर वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो पहले हम आर्मी वाली डिस्कस कर लेंगे। पिछले एक साल में 2021 में हमारी इंडियन आर्मी ने दूसरे देशों की आर्मी के साथ मिलकर कौन कौन सी एक्सरसाइज की है, कहाँ की है, और वो उनका एडिशन कौन सा था, तो वो हम कंप्लीट एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आर्मी वाले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास जो भारत की आर्मी है वो यूएसए की आर्मी के साथ मिलकर करती है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ मिलकर करता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है, युद्ध अभ्यास 20 का मतलब है 2020 वाला और 21 का मतलब है 2021 वाला, ठीक है ना। तो 2020 वाला जो था वो 16वां एडिशन था, बट वो 2021 में हुआ था फरवरी में, क्योंकि 2020 में आपको पता है कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो वो इंडिया और यूएसए के बीच, सिंपल। और लोकेशन क्या थी युद्ध अभ्यास 20 की, बीकानेर। सुपर इंपॉर्टेंट है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया में हो रही है उसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है एग्जैक्ट। ये नहीं आपने स्टेट याद रख ली, आपको शहर भी याद रखना पड़ेगा कहाँ पे हुई है, बीकानेर में, ठीक है। और अगर वो एक्सरसाइज किसी और कंट्री में हो रही है तो वहां की भी आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। मतलब लोकेशन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, एडिशन भी और साथ में कंट्री भी। बस यही 3 पॉइंट बेसिक हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो युद्ध अभ्यास जो 20 था, युद्ध अभ्यास 20 16वां एडिशन था और लोकेशन क्या थी, बीकानेर राजस्थान। और युद्ध अभ्यास 21 तो वही है, अमेरिका के साथ ही हुआ है, 17वां एडिशन है और लोकेशन क्या है, अलास्का। अलास्का एक राज्य है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, जो इन्होंने रसिया से खरीदा था काफी टाइम पहले, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, अमेरिका। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि 2021 में कौन सा एडिशन हुआ है, तो 17वां एडिशन हुआ है, लोकेशन क्या थी। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 17वें एडिशन, युद्ध अभ्यास के 17वें एडिशन
कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना, तो वो आपने याद रखना है, अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, डस्टलिक 2। डस्टलिक 2 ये अपने याद रखना है, जो डस्टलिक एक्सरसाइज है वो हमारी आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी मिलकर करती है, ठीक है, और ये इसका सेकंड एडिशन था, ठीक है, ये इसका सेकंड एडिशन था। इससे पहले एक डस्टलिक हो चुकी है, वो उज्बेकिस्तान में ही हुई थी, ये इस बार इंडिया में हुई है। कहाँ पे? उत्तराखंड में रानीखेत के पास एक जगह है चौबतिया, ठीक है, या आप इसको रहने दो, आप सिंपल याद रखो रानीखेत, उत्तराखंड, ठीक है। तो डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ है, सेकंड एडिशन है, कहाँ पे हुई है? रानीखेत, उत्तराखंड। बस ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपने। खंजर, तो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज का 8वां एडिशन था, और खंजर इंडिया और किर्गिस्तान मिलकर करते हैं ये एक्सरसाइज। तो खंजर एक्सरसाइज अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया और किर्गिस्तान। लोकेशन इस बार कहाँ पे हुई है? लोकेशन इस बार बिश्केक। बिश्केक कहाँ पे है? बिश्केक है किर्गिस्तान की कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका ही करते हैं मिलके, ठीक है ना। वज्र प्रहार पहले हमने देखा युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास भी इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी मिलकर कर रही थी, और वज्र प्रहार भी इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी मिलकर करती हैं। और इसका एडिशन कौन सा था? इसका एडिशन था 11वां, और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है हिमाचल के अंदर एक जगह है बकलोहो, वहां पे, ठीक है। तो याद रखना है, सुपर इंपोर्टेंट है, जो भारत में हुई है वो तो सुपर इंपोर्टेंट है। वैसे भी इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइज है वो सारी ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि 2021 में जितनी भी हुई थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारी भी याद कर लिया तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्र 21। तो इंद्र, इंद्र के नाम से कोई भी एक्सरसाइज हो वो इंडिया और रशिया ही करते हैं। IND इंडिया और RA रशिया, ठीक है ना। तो हमारी आर्मी जो एक्सरसाइज करती है वो भी इंद्र है, जो नेवी करती है वो नेवी इंद्र हो जाएगा, और जो एयरफोर्स करती है वो एयर इंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंद्र वर्ड जहां पे आ रहा है तो इंडिया और रशिया। तो इसका एडिशन था 12th एडिशन है, और ये कहाँ पे हुई है? तो ये वोलगार्ड रशिया में हुई थी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो जो हमारा थंबनेल है वो थंबनेल पे जो फोटो है ना रशिया और इंडिया के टैंकों की, तो वो वहीं की फोटो है, ठीक है ना, इंद्र की। नेक्स्ट, काज इंड। तो काज इंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका 5वां एडिशन हुआ है, और वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो KAZ कजाकिस्तान और IND इंडिया, क्लियर है। ये कहाँ पे हुई है? तो ये इस बार हुई है कजाकिस्तान में। ओके, 5th एडिशन है, तो बस इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कजाकिस्तान और इंडिया। तो ये डेफिनेटली सी बात है कि वो नहीं पूछेंगे कि ये एक्सरसाइज कहाँ मतलब किस किस देश के साथ होती है या किस देश के बीच होती है। इसका एडिशन और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य किरण। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल के तौर पे। सूर्य किरण है जो भारत और नेपाल दोनों दोनों की आर्मी मिलके करती है, और ये इसका 15वां एडिशन था, ठीक है। 2021 में जो हुई है उसका 15वां एडिशन था, और कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है। और उत्तराखंड में आपको पता ही है काला पानी नाम की एक जगह भी है, काला पानी, जिसके ऊपर जो नेपाल है ना, नेपाल के साथ हमने एक्सरसाइज तो की है, बट नेपाल उत्तराखंड में एक जगह है काला पानी, जिसके ऊपर अपना दावा करता है कि ये जो जगह है ये हमारी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, काला पानी एक डिस्प्यूटेड, आप बोल सकते हैं उसको डिस्प्यूटेड एरिया है या डिस्प्यूटेड पॉइंट है इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पहले एग्जाम में देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति के बारे में याद रखना है आपने। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 8th एडिशन था इस बार, और ये कहाँ पे हुई? ये अंपारा श्रीलंका में ही हुई है, ठीक है, अंपारा श्रीलंका में, मित्र शक्ति। नेक्स्ट, अजय वॉरियर, सुपर इंपोर्टेंट है। अजय वॉरियर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन के साथ भारत की सेना और उनकी सेना मतलब मिलके करती है। तो ये भी इस बार उत्तराखंड में ही हुई है, चौबातिया में, ठीक है, यानी रानीखेत, वही एरिया हो गया जहाँ पे पहले हुई है एक्सरसाइज, ठीक है ना। 6th एडिशन था इस बार का। तो याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की आर्मी किस देश की आर्मी के साथ मिलकर करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट, एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति भारत फ्रांस के साथ करता है मिलकर, ठीक है ना। तो फ्रांस के साथ करता है, और ये इस बार का 6th एडिशन था। लोकेशन फ्रांस, ये फ्रांस में ही हुई है। और इसके अलावा फ्रांस के साथ हमारी जो नेवी है वो एक्सरसाइज करती है वरुण, ये भी आप याद रख सकते हो। हालांकि ये हम आगे करेंगे कवर स्लाइड में, ठीक है ना, जब हम नेवी की पढ़ेंगे। तो फ्रांस के साथ हम एक जो हमारी नेवी है वो वरुण करती है, और जो हमारी आर्मी है वो शक्ति करती है, ठीक है।
नेक्स्ट, इक्वेरियन सुपर इंपोर्टेंट है जी। इक्वेरियन ये 11वां एडिशन था इसका, और ये भारत और मालदीव आपस में मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव, ठीक है ना। और इक्वेरियन वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, ठीक है ना। जो वहां की मालदीव की लोकल जो भाषा है, उस भाषा में इक्वेरियन का मतलब है दोस्ती, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव करते हैं। तो इस बार कहाँ पे हुई है, जो 11वां एडिशन है इसका, वो मालदीव के आइलैंड है, टापू है कडहुगो, ठीक है ना, कडडूहो, सॉरी कडडूहो, वहां पे हुई है। ये याद रखना है। डायरेक्टली कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली आपको आइलैंड पूछ लेंगे कि ये आइलैंड कहाँ पे है, मालदीव का है। इसके अलावा मालदीव का एक आप आइलैंड सुपर इंपोर्टेंट है जो आप याद रख सकते हो, अड्डू अटोल। अड्डू अटोल ये सुपर इंपोर्टेंट है। अड्डू अटोल आपने याद रखना है कहाँ पे है, तो अड्डू अटोल आपको मिलेगा मालदीव में, क्योंकि भारत इस अटोल को, इस आइलैंड को डेवलप कर रहा है टूरिज्म के लिए। है ये मालदीव का, बट इसको डेवलप कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया, ये आगे भी पूछा जाएगा कि अड्डू अटोल आइलैंड कहाँ पे है, मालदीव में। ओके, नेक्स्ट। तो ये सारी वो एक्सरसाइज थी जो हमारी आर्मी और दूसरे देशों की आर्मी मिलके कर रही थी, ठीक है ना। वो इंडियन आर्मी और अदर्स कंट्रीज की आर्मी जो मिलके कर रही थी। अब हम करेंगे नेवी की एक्सरसाइज, यानी नेवल एक्सरसाइज जो भी होती है, यानी हमारी इंडिया की नेवी और दूसरी कंट्रीज की नेवी आपस में जो करती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले है वरुण, तो ये मैंने आपको पहले बताया ही था। एक्सरसाइज शक्ति हमारी आर्मी और फ्रांस की आर्मी कर रही है, और एक्सरसाइज वरुण ये हमारी नेवी और फ्रांस की नेवी आपस में करती है मिलके, ठीक है ना। तो इसका 2021 में हुआ, वो 19वां एडिशन था, और ये कहाँ पे हुई है, अरब सागर में हुई है, ठीक है ना। अरब सागर यानी हमारे भारत की जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। ये यहाँ पे अरब सागर आपको देखने को मिलेगा, यानी ये कौन सी साइड है हमारी, ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के वरुण वरुण एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में अरब सागर, बे ऑफ बंगाल वगैरह या इंडियन ओशन नहीं मिलेंगे, उसमें मिलेंगे आपको ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे। तो वेस्टर्न कोस्ट पे हुई है हमारी, जो हमारा पश्चिमी तट है, वहां पे हुई है वरुण एक्सरसाइज, फ्रांस के साथ 19वां एडिशन, ठीक है। उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये फर्स्ट टाइम हुई है, याद रखना है, यूनाफोर, ठीक है ना, ई साइलेंट है इसमें, तो ये याद रखना है। ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज में भी कौन सी है, मेनली इटली, स्पेन और फ्रांस। यूरोपियन यूनियन की इटली, स्पेन और फ्रांस, इन तीनों की नेवी और भारत की नेवी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम वाली एक्सरसाइज है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, तो ये आपने याद रखनी है। ये कहाँ पे की है एक्सरसाइज, गल्फ ऑफ एडेन। ये गल्फ ऑफ एडेन कहाँ पे है, तो ये जो अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है, और ये एशिया है, और यहाँ पे ये सऊदी अरब यानी ये अरब पेनिनसुला है, ठीक है ना। इसके पास ये जो एरिया है ना अफ्रीका का, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न मतलब सींग, ठीक है ना। तो ये अफ्रीका का सींग है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ एडेन, ठीक है ना। यानी ये अरब सागर हो गया इस साइड, और ये इंडियन ओशियन, यानी एक छोटी सी गल्फ है, और ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज की गई है, और इसमें जो हमारी नेवी, अच्छा देखो, जो नेवी की एक्सरसाइज होगी, है ना, तो अगर इंडिया में हो रही है, तो वहां पे भी अगर किसी और कंट्री में हो रही है नेवल एक्सरसाइज, तो वहां पे भी हमारी नेवी से कोई ना कोई शिप तो हमारी जाएगी ना वहां पे, ठीक है ना। तो वो शिप भी याद रखनी पड़ती है, उसके ऊपर भी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन है जो देखा गया है। तो इंडियन नेवल शिप यानी INS त्रिकंद यहाँ पे गया था, त्रिकंड यहाँ पे गया था, सुपर इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, ठीक है ना। कि इस एक्सरसाइज में, यूनाफोर एक्सरसाइज में इंडिया की कौन सी नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था, INS त्रिकंड ने, ठीक है ना। और ये गल्फ ऑफ एडीन में हुई है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो नेवी का ऑफिशियल ट्वीट है कि ये गल्फ ऑफ एडीन में जो INS त्रिकंड है वो जा रहा है रूट पे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है, कॉर्पट। तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पेट का मतलब है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब है जो गश्त करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कॉर्पेट जो है वो इंडिया मतलब काफी कंट्रीज के साथ करता है, जैसे इंडोनेशिया के साथ भी करता है, और थाईलैंड के साथ भी करता है, ठीक है ना। तो दोनों ही आपने याद रखने, नाम सेम ही रहेगा उसका, ठीक है। तो जो कॉर्पेट है इसको हम इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी बोल देते हैं,
ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। ये इसका 36वां एडिशन था। जो इंडोनेशिया के साथ हमने किया है वो 36वां एडिशन था, और आई थिंक जो थाईलैंड के साथ हमने किया है वो 32वां एडिशन है, वो आपको आगे मिल जाएगा। तो कॉर्पेट जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 36वां कॉर्पेट जो है वो भारत ने किस देश के साथ किया है, 36वां आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो कॉर्पेट है वो कौन सा एडिशन है उसका, ठीक है ना। तो 36वां है। लोकेशन हिंद महासागर है, और इसमें इंडियन नेवल शिप आईएनएस सरयू ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस सरयू याद रखना है आपको। सरयू एक रिवर का नाम है जिसके किनारे आपको अयोध्या नगरी मिलेगी, ठीक है। राम जी की नगरी अयोध्या वो आपको सरयू के किनारे ही मिलेगी, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक विजन है सागर, उसके तहत ये मतलब होती है सारा कुछ काम, ठीक है ना। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल ऑल इन द रीजन, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो कॉर्पेट जो थाईलैंड के साथ थी वो भी आप देख लो, वो 32वां एडिशन था थाईलैंड, और सेम इंडियन ओशियन है। और नेवल शिप इसमें गई है करमुक, इसमें इंडियन नेवल शिप करमुक ने पार्टिसिपेट किया था। बस यही आपने याद रखना है। जो इंडोनेशिया के साथ कॉर्पेट थी उसमें आईएनएस सरयू थी, और जो थाईलैंड के साथ है उसमें आईएनएस करमुक है, ठीक है। वो 36वां था इंडोनेशिया के साथ, और थाईलैंड के साथ 32वां है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, जियार अल बाहर या जियार अल बाहर, ये कतर के साथ हम करते हैं। कतर अरब की कंट्री है, और सेकंड एडिशन है इसका, ठीक है ना, सेकंड एडिशन है। तो ये नई ही एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हुई है, पर्शियन गल्फ में ये एक्सरसाइज हुई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ज़ैर अल बाहर जो नेवल एक्सरसाइज है वो भारत किस देश की नेवी के साथ करता है, या भारत किस देश के साथ करता है, तो वो है कतर के साथ। ओके, नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है एक्सरसाइज, फर्स्ट एडिशन है, और भारत और सऊदी अरब, ठीक है, पहली बार भारत की नेवी और सऊदी अरब की नेवी ने ये मिलकर एक्सरसाइज की है। लोकेशन क्या है? लोकेशन है सऊदी अरब, ठीक है ना। अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज का नाम है, अल मोहेद अल हिंदी। सुपर इंपोर्टेंट है भाई, मार्क कर लो उसको। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है नेक्स्ट एग्जाम्स में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी कौन सी शिप गई है? यहाँ पे हमारी गई है आईएनएस कोची, ठीक है, आईएनएस कोची। ये सारी नेवल एक्सरसाइज होने के बाद आप ऐसा करना है, आपने सारी शिप की लिस्ट बना लेनी है कि आईएनएस सरयू कौन सी में गई है, आईएनएस तरीकंद कौन सी में गई थी, आईएनएस कोची, आईएनएस करमुक। आपने डेफिनेटली याद रखने हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रखना है भाई, अल मुहिद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब की नेवी मिलकर ये एक्सरसाइज करती हैं। ओके, नेक्स्ट जैद तलवार 2021। तो ये इंडिया और यूएई की नेवी, दोनों की नेवी मिलकर करती है, और लोकेशन क्या है? लोकेशन है अबू धाबी। 2021 में जो हुई है वो अबू धाबी में ही हुई है, ठीक है ना। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, और इसी की कैपिटल है अबू धाबी, जहाँ पे मतलब एक और फेमस सिटी है इनकी दुबई, ठीक है, यूएई वालों की। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है अबू धाबी में, और यहाँ पे भी आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया एक साथ ही हैं, तो जब आईएनएस कोची वहाँ पे गई हुई है तो उस एक्सरसाइज के साथ ये एक्सरसाइज में भी दोनों में ही आईएनएस कोची ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो ये याद रखना है, दोनों ही एक्सरसाइज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका, सॉरी, इंडिया और सिंगापुर मिलकर करते हैं, ठीक है ना। सिंगापुर और इंडिया, इन दोनों, ये दोनों मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। 28वां एडिशन था 2021 में जो एक्सरसाइज हुई है, और ये कहाँ पे हुई है? साउथ चाइना सी में। सुपर इंपॉर्टेंट, साउथ चाइना सी में ये एक्सरसाइज हुई है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, ऑज इंडेक्स। ऑस इंडेक्स तो इसके नाम से ही क्लियर है, AUS यानी ऑस्ट्रेलिया, और IND मतलब इंडिया। तो ये एक्सरसाइज, EX मतलब एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवी मिलकर ये एक्सरसाइज करती है। लोकेशन इस बार थी ऑस्ट्रेलिया, और इस बार था फोर्थ एडिशन 2021 में। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारत और इंडोनेशिया मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं। दोनों देशों की नेवी इकट्ठा होती है और तब ये एक्सरसाइज होती है। इस बार जो 2021 में हुई है वो है थर्ड एडिशन, ठीक है, थर्ड एडिशन इस बार हुआ है। लोकेशन क्या है? लोकेशन है सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट इसकी लोकेशन है। सुंदा स्ट्रेट कहाँ पे है? ये जो कंट्री है, ठीक है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये जो
आइलैंड है इसको हम बोलते हैं सुमात्रा, ठीक है, और ये जो आइलैंड है इसको हम बोलते हैं जावा। तो दोनों आइलैंड के बीच ये जो छोटी सी स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब समझते हो ना आप, जल डमरू मध्य मार्ग हिंदी में इसको बोलते हैं, जल डमरू मध्य मार्ग मतलब वाटर पानी की ऐसी छोटी सी बॉडी या छोटा सा एक पासेज रास्ता जो पानी के या जो वाटर के दो बड़े बड़े स्रोतों को आपस में जोड़ता हो, ठीक है, दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है एक छोटा सा रास्ता। जैसे आप देखोगे इधर ये है सारा का सारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, एक बहुत बड़ा समुद्र, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है इंडियन ओशियन, ये एक साइड हो गया। और ये छोटा सा एक समुद्र है जावा सी, ठीक है, जावा सी। तो इंडियन ओशियन को जावा सी के साथ ये छोटा सा रास्ता है ये जो कनेक्ट करता है आपस में, क्योंकि ये भी लैंड है ये भी लैंड है, ये बीच से एक छोटा सा पासेज है यहां से क्रॉस होता है। तो ऐसे पासेज को हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है ना। तो दुनिया में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 या 16 ही स्टेट हैं जो आपने याद रखनी है। एक स्टेट होती क्या है, एक स्टेट है दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा पासेज, एक छोटा सा रास्ता, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है ना। तो हर एक स्टेट का एक नाम रखा हुआ होता है, तो इसका नाम है सुंदा स्ट्रेट। तो ये सुंदा स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ये इंडियन ओशियन को जावा सी के साथ कनेक्ट करता है, यानी जावा सागर को हिंद महासागर के साथ जोड़ता है सुंदा स्ट्रेट। कौन से दो लैंड के बीच है ये, तो ये सुमात्रा और जावा के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो किसी वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जितने भी स्टेट हैं इंपोर्टेंट पूरे वर्ल्ड के, ये जल्द ही कराऊंगा आपको, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है ना। 15-16 स्टेट हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन है जो आ जाता है, ठीक है। तो ये सुंदा स्टेट इंडोनेशिया में हुई है ये समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट मालाबार एक्सरसाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं वो 4 कंट्रियों का एक अब अलग ग्रुप बन चुका है जिसको हम बोलते हैं क्वाड, ठीक है। मे भी आपने ये सुना होगा, न्यूज में काफी है ये वर्ड पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं पहले। मालाबार एक्सरसाइज का इस बार जो एडिशन था 2021 में, वो 25वां एडिशन था। इसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, सुपर इंपोर्टेंट है भाई, याद रखनी ही रखनी है आपको, चारों कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। और इस बार इसकी लोकेशन थी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और इन चारों कंट्रियों के ग्रुप को हम बोलते हैं क्वाड, सुपर इंपोर्टेंट है, याद रखना है। जैसे कंट्रीज मिलकर आपस में ग्रुप बना लेते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क हो गया, ठीक है जी, और बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया, तो ऐसे ही एक ग्रुप है क्वाड। तो ये जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनके एफर्ट से ये तैयार हुआ है ग्रुप, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मेनली चाइना के खिलाफ ही तैयार हुआ है, चाइना के खिलाफ ही ये जो चाइना का दबदबा आप बोल सकते हो, चाइना के दबदबों को रोकने के लिए ये एक तैयार हुआ है ग्रुप, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप याद रखना क्वाड के कितने मेंबर हैं, 4। ओके, कौन कौन से हैं ये भी आप याद रख सकते हो। और आपस में एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट सिटमैक्स, सुपर इंपॉर्टेंट है सिटमैक्स भी, ये इस बार का इसका तीसरा एडिशन था। और सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये तीनों के साथ होती है ये एक्सरसाइज। एस सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, ये तीनों कंट्रीज मिलकर आपस में ये एक्सरसाइज करते हैं। और 2021 वाला इसका 3rd एडिशन था। लोकेशन क्या थी, अंडमान निकोबार, यानी वही बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी, ठीक है ना, यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एयरफोर्स वाली देख लेते हैं। तो ये तो सभी नेवी वाली एक्सरसाइज थी, तो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स और अदर कंट्री की जो एयरफोर्स है वो मिलकर एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है ना। सॉरी, सबसे पहले डेजर्ट नाइट, सुपर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सुपर इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है एक्सरसाइज, ठीक है ना। और फ्रांस के साथ ये हमारी एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स ने मिलकर की है ये एक्सरसाइज, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है ना। इससे पहले भी हम फ्रांस के साथ कर लेते हैं, जैसे हमारी जो आर्मी है वो फ्रांस की आर्मी के साथ एक्सरसाइज शक्ति करती है, हमारी जो नेवी है वो फ्रांस की नेवी के साथ एक्सरसाइज वरुण करती है। और ये जो हमारी एयरफोर्स है और फ्रांस की एयरफोर्स ने पहली बार मिलकर एक एक्सरसाइज की है डेजर्ट नाइट। तो याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे की है, जोधपुर राजस्थान में, मार्क कर लेना इसको, सुपर डेफिनेटली। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है ना वो तो आपने रट के रखनी है, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो ये थी
हमारी नेवी वाली एक्सरसाइज हमने अलग देखी है, एयरफोर्स वाली अलग और आर्मी वाली अलग एक्सरसाइज, ठीक है ना। बट इसके अलावा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी होती है। ट्राई सर्विस में मतलब जो तीनों ही पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है ना। कोई एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ में कॉम्बिनेशन होएगा तीनों का, और या तो वो आपस में ही, जैसे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना, वो आपस में मिलके करेंगे एक्सरसाइज, या फिर ये तीनों हो जाएंगे और दूसरे देश की भी तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो आके इस एक्सरसाइज को करेंगे। मतलब ये काफी बड़े लेवल पे जो एक्सरसाइज है होती है, ठीक है ना। तो वो भी देख लेते हैं, पिछले साल काफी हुई है ये एक्सरसाइज भी। जैसे एक है एम्फेक्स, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सिर्फ इंडिया की नेवी थी, इसमें आर्मी, एयरफोर्स थी, ओनली इंडिया, किसी और कंट्री को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी बे ऑफ बंगाल यानी अंडमान निकोबार। और इस एक्सरसाइज का एम क्या था मेनली? तो ये क्या था, जो हमारी आइलैंड है, जैसे हमारा अंडमान निकोबार के आइलैंड है ना, उनकी अखंडता, उनकी रक्षा करना, वो सारा कुछ इस एक्सरसाइज का था, ठीक है। तो आपने याद रखना है। और ये काफी दिन चली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर एक और एक्सरसाइज हुई थी, कवच, वो स्पेशल अंडमान निकोबार के लिए थी, ठीक है ना। कवच एक्सरसाइज भी आप याद रख सकते हो। एम्फेक्स के अंदर ही कवच एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो वो आपने याद रखनी है। तो इसमें सिर्फ ये आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ इंडिया की ही एक्सरसाइज थी, इसमें किसी और कंट्री को नहीं हमने इन्वॉल्व किया। और इसका एम क्या था? वही हमारे जो आइलैंड टेरिटरी है उनकी इंटीग्रिटी बना के रखना है। मतलब अगर फ्यूचर में कभी उनके ऊपर अटैक होता है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। तो ये वही है कवच एक्सरसाइज, जो एम्फेक्स का ही पार्ट था, ठीक है ना। और स्पेशल अंडमान निकोबार के आइलैंड को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उनका डिफेंस करेंगे, तो एक तरह की वो एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। अंडमान निकोबार के कवच के रूप में ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। कवच का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट है जी सी विजल एक्सरसाइज। सी विजल, ठीक है, ये इसका सेकंड एडिशन था। और ये जो एक्सरसाइज है ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर साल नहीं होती। जो एनुअल एक्सरसाइज होती है वो हर साल होती है, जो बाइनियल एक्सरसाइज होती हैं वो 2 साल के बाद होती है, मतलब हर 2 साल में होती है, यानी 1 साल का गैप उसमें हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बाइनियल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है आपने। और पहली बार 2019 में हुई थी, और फिर जो दूसरी बार है वो 2021 में हुई है, ठीक है। और इसमें ये बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइज होती है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ, ठीक है जी, एनएसजी, मतलब हर तरह की जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज, ठीक है, एयरपोर्ट्स, हर एक अथॉरिटी इसमें ऐड होती है। ये एक्सरसाइज का एम क्या है? इस एक्सरसाइज का मेनली एम है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, अगर उस पर कल फ्यूचर में कोई मुसीबत आती है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये किसी एक स्थान पे नहीं होती, ये पूरे के पूरे कोस्टल लाइन पे, पूरी की पूरी कोस्टल लाइन जो हमारी लगभग 7,516 के अप्रोक्स किलोमीटर के अप्रोक्स हमारी जो कोस्टल लाइन है उसको प्रोटेक्ट करती है ये, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ही होती है। तो मतलब आप, अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए तो आप लोकेशन में बोल सकते हो कि ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है ना। जिस भी राज्य को समुद्र का तट लगता है, या जिस भी केंद्र शासित प्रदेश को समुद्र का तट लगता है, बस वही है। और आपके लिए क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत के कितने राज्यों को समुद्र की सीमा लगती है और कितनी यूटीज को, ठीक है ना। तो आपने बताना है कितने कोस्टल स्टेट्स हैं और कितनी कोस्टल यूटीज हैं, आपने कमेंट करके बताना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ओके, नेक्स्ट टोरोपैक्स, एक ये भी एक्सरसाइज है, ठीक है। जो 14वां एडिशन था इसका 2021 में। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजे भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये भी बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी ये भी 1 साल का गैप पड़ने के बाद की जाती है, ठीक है ना। और ये इंडियन ओशियन रीजन में की जाती है। और बस आपने यही याद रखना है। और इसका जो इसकी जो फुल फॉर्म है टोरोपैक्स की, वो भी आप याद रख सकते हो, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रीडनेस एक्सरसाइज, ठीक है ना। बस इतना इसके बारे में याद रखो। क्वेश्चन मैंने इस पे कम ही देखा है, बट ये है कि चलो 2021 में हुई है तो आपने याद रख लेना है इसके बारे में। कोंकण शक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज हुई है, तो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और ये इंडिया और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। मतलब हमारी भी तीनों, यानी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और दूसरी साइड से ब्रिटेन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है
पहली बार। लोकेशन क्या है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी अरब सागर, ठीक है ना। तो आपने अरब सागर के साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये वेस्टर्न कोस्ट पे हुई एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2021 में इसका फर्स्ट एडिशन था। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है जी दोस्ती। ये दोस्ती जो एक्सरसाइज है ये कोस्ट गार्ड करते हैं हमारे, ठीक है ना, ये याद रखना है। कोस्ट गार्ड इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के। तो ये हमारी नेवी नहीं करती, आर्मी नहीं करती, एयरफोर्स नहीं करती। जो हमारी कोस्ट गार्ड सर्विस है, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो मालदीव के कोस्ट गार्ड और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के साथ, यानी तीनों देशों के कोस्ट गार्ड मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। 2021 में जो एक्सरसाइज हुई है वो 15वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी मालदीव। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो ये एक तरह की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का मतलब जो 3 इसमें पार्टीज थी, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज क्या एनुअल नहीं है, यानी ये बाइनल है, यानी हर 1 साल के गैप के बाद ये एक्सरसाइज की जाती है। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज भी हुई हैं, जैसे ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज ये इजराइल की एक्सरसाइज है। इजराइल की जो एयरफोर्स है वो इस एक्सरसाइज को अपने ही देश में करवाती है और बाकी अदर कंट्रीज को वो इनवाइट करती है वहीं पे, ठीक है ना। तो इस बार जो हुई थी वो अवोडा एयर बेस इजराइल में है, उनका अपना एयर बेस है, वहां पे हुई थी। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ओवडा एयर बेस कहाँ पे देखने को मिलेगा या ओवडा एयरफोर्स एयर बेस कहाँ पे है, तो वो इजराइल में है, ठीक है ना। आपने ये याद रखना है। और इसको इंडिया के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, यूएसए और यूके इन्होंने अटेंड किया है। तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। बस आपने याद रखना है कि इंडिया भी गई थी और ये इजराइल वाले करवाते हैं एक्सरसाइज, इजराइल की एयरफोर्स एक्सरसाइज करवाती है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट गया था? क्योंकि अब जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो कोई तो एयरक्राफ्ट जाएगा ना। तो इंडिया की तरफ से गया था मिराज 2000, ठीक है ना, याद रखना है अपने। बस इतना याद रखो उसके बारे में। नेक्स्ट, ज्वाइंट सी एक्सरसाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त समुद्र अभ्यास इसको हिंदी में हम बोल देते हैं, ज्वाइंट सी एक्सरसाइज को। ये चाइना और रशिया दोनों मिलकर करते हैं, चाइना और रशिया मिलकर करते हैं। दोनों की नेवी, नेवल एक्सरसाइज है दोनों की नेवी। और जापान के पास जो समुद्र है, जापान समुद्र, वहां पे वो करते हैं जापान, सी ऑफ जापान में पीटर द ग्रेट गल्फ। पीटर द ग्रेट गल्फ जापान के समुद्र में है। जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, या गल्फ ऑफ खंबात है, तो ऐसे ही रशिया में पीटर द ग्रेट गल्फ है, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया और चाइना का साथ आना मतलब जापान के लिए खतरे की घंटी। तो ये जापान और इंडिया, मतलब क्योंकि रशिया हमारा क्लोज फ्रेंड है और चाइना हमारा दुश्मन है, ठीक है ना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा चर्चा में रही है एक्सरसाइज। तो जो चीज चर्चा में रहती है उसका एग्जाम के रिलेटेड उसको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है जापड़ एक्सरसाइज, ZAPAD एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो ये रशिया में ही की गई थी और इसमें रशिया ने काफी ज्यादा कंट्रीज को इनवाइट किया। रशिया की आर्म्ड फोर्सेस थी, ठीक है ना, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा कंट्रीज थी, जैसे मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया और बेलारूस, ठीक है ना। तो ये कंट्रीज थी। बस आपने याद रखना है कि इंडिया भी थी। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर नेशंस को भी इनवाइट किया गया, जैसे पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका। नहीं याद रखने आपने, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेनली याद रखो इंडिया थी, बस इतना ही काफी है। और रशिया इसकी लोकेशन थी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी तो 2021 में हुई है, ठीक है। और ये काफी है आपके लिए, इतना अगर आपको याद है डाटा तो इनफ है, ठीक है ना। बाकी के जो और टॉपिक हैं 2021 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर देंगे। जैसे 2021 में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो, 2021 में जितनी भी बुक्स आई हैं वो सारा कुछ, 2021 में जितनी भी स्कीम आई हैं वो भी, 2021 में जितने भी ऐप्स लॉन्च हुए हैं, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी थीम, वो एक एक करके हम सारी वीडियोस को डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक थैंक यू, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।